प्रोफेसर डॉक्टर विनय गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। पेशेंट जब एंजियोप्लास्टी करा के जाता है तो उसके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस से हम लोग को जवाब देना चाहिए और देते भी हैं, क्योंकि ये एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर जिसमें कि स्टेंट लगाते हैं, ये एक बड़ा साइंटिफिक एडवांसमेंट है। क्योंकि अगर हम 1990 के पहले देखें तो कोई ब्लॉक होता था तो उसमें बाईपास सर्जरी होती थी या दवा पे चलते रहते थे। तो दवा पे जो चलते थे उनमें रिस्क होता था, फिर से अटैक होता था। किशोर कुमार एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे बहुत बड़े सिंगर उनको अटैक आया 1982 में, 81-82 में आया था। उनकी वाइफ का इलाज कैंसर का कराते थे अमेरिका में। अब क्या कारण रहा, उन्होंने एंजियोग्राफी तक नहीं कराई, क्योंकि उस समय एंजियोग्राफी भारत में नहीं होती थी। ज़्यादातर लोग भारत से बाहर जाते थे कराने के लिए। जो आदमी इतना बड़ा सेलिब्रिटी सिंगर है उसने एंजियोग्राफी नहीं कराई और दवा खाते रहे, और जो दवा भी क्या खाई पता नहीं, क्योंकि उनके भाई अशोक कुमार होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, हो सकता है होम्योपैथिक दवाई खाते रहे हों। वो दवा खाते खाते देखिए 1987 में इतना बड़ा अटैक आया कि चले गए। द पर्सन हु वाज सेलिब्रिटी सिंगर, जिसका पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसने एंजियोग्राफी तक नहीं कराई। ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 57 और 58 और पीक पे था, उसमें भी गाने गा रहे थे। 2 दिन पहले गाना गाया। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे यहाँ जो अब एंजियोप्लास्टी हम लोग करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर ये देखें, किसी का ये पर्चा है, हम लोग दवाई इसमें लिखी है 11-10-11-12। तो सबसे बड़ा जो टेंशन होता है मरीज का, वो होता है दवाई क्यों नहीं बंद हो रही। वो अलग चीज़ वो दिखाई, ऐसी प्लेट एक और होगी जो उसमें ब्लॉकेज दिखाया था ना, खोला है जो एंजियोप्लास्टी की रिपोर्ट होगी। तो मैं दिखाता हूँ कि 99% ब्लॉक था, वो डायग्राम होगा, और 99% ब्लॉक को हमने खोल दिया और स्टेंट लगा दिया। तो एक फ़ोटो से हम दिखाते हैं आपको। ये रिवर्सल नहीं हो पाता, लेकिन हमको दिखाते हैं ये, अगर आप अच्छी तरह देखें इसको। ये है जो ब्लॉकेज, और बिफोर ब्लॉकेज एंड आफ्टर ब्लॉकेज। जहाँ एरो बना हुआ है ये पूरा खुल गया, और जहाँ एरो बना है पहले वो 99% ब्लॉकेज है, और ये वाला ब्लॉकेज जो दूसरा एरो है नीचे की तरफ बिल्कुल खुल गए। ये स्टेंट लगा के, ये एक तरह का बहुत साइंटिफिक एडवांसमेंट है ये, जिसमें कि बिना ऑपरेशन के, बिना छाती खोले हुए हमने नस खोल दी। दवा क्यों देते हैं, ये मेन मुद्दा आज का ये है मेरा इस यूट्यूब लाइव बनाने का, कि कुछ दवा दी जाती है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कुछ दवा दी जाती है खून पतला रखते हैं। कि स्टेंट लगाने के बाद भी 500 में से 2 लोगों को शुरू के 14 दिन में ब्लॉकेज आ सकता है, और 2% लोगों को शुरू के 6 महीने में ब्लॉक आ सकता है फिर से। तो दवाई जो दी जाती है वो 5-6 तरह की दवाई होती है। मैं 1-2 एक्स्ट्रा दवाई देता है, तो विटामिन दे देता हूँ, किसी को कैल्शियम कमी रहती है तो इस तरह का मैं एक और दवाई देता हूँ, जिससे कि पूरे शरीर ठीक रहे। तो दवा रेगुलर खाइए। डॉक्टर विनय गुप्ता अपोलो ऑन 1 सितंबर 2025।